नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिताएं, इनका क्या अस्तित्व होता है, खिलाड़ियों को इन प्रतियोगिताओं का क्या लाभ मिलता है, ये खेलों से जुड़ा हर व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। उत्तर प्रदेश में 2022-23 का खेल कैलेंडर घोषित हो चुका है। 9 मई 2022 को निदेशक खेल डॉक्टर आर.पी. सिंह ने 2022 और 23 के खेल कैलेंडर को घोषित करने के बाद सभी संभागीय क्रीड़ाधिकारियों, उप क्रीड़ाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतियोगिताओं का न केवल अच्छी तरह से संचालन किया जाए, खेलों में पारदर्शितापूर्ण चयन प्रक्रिया अपनाई जाए, बल्कि जो भी हो उसका प्रचार प्रसार बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर किया जाए। यह अच्छी बात है, खेल होने चाहिए, क्योंकि खेल होंगे तभी प्रतिभाओं का सही मूल्यांकन हो पाएगा। देखा जाए तो खेल निदेशक आर.पी. सिंह जी ने राष्ट्रीय पर्वों का जहां पूरी तरह ध्यान रखा है, वहीं उत्तर प्रदेश में 7 अखिल भारतीय आमंत्रण प्रतियोगिताएं भी कराने का निश्चय किया है। हम आपको बता दें कि 15 अगस्त को क्रॉस कंट्री दौड़ होगी, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में। इसी तरह से 2 अक्टूबर को पैदल चाल और तैराकी की प्रतियोगिताएं परवान चढ़ेंगी। 26 जनवरी को साइकिल रेस होगी और 29 अगस्त को, यानी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन, 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बालक वर्ग की हॉकी प्रतियोगिताएं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में आयोजित की जाएंगी। ये तो रही राष्ट्रीय पर्वों की बात। अब हम आपको बताते हैं कि खेल निदेशक डॉक्टर आर.पी. सिंह ने उत्तर प्रदेश में 2022-23 में जो 7 अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी खेल प्रतियोगिताएं कराने का निश्चय किया है। इन 7 प्रतियोगिताओं में 3 प्रतियोगिताएं हॉकी की हैं। तय है कि चूँकि खेल निदेशक का हॉकी से गहरा लगाव है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, लिहाजा समूचे देश में उत्तर प्रदेश और उनके खेल प्रेम की चर्चा हो, यह भी तो जरूरी है। हम आपको बता दें कि अखिल भारतीय आमंत्रण खेल प्रतियोगिताओं का कोई वजूद नहीं होता। इनके प्रमाण पत्र किसी भी खिलाड़ी के लिए किसी काम के नहीं है। हाँ, यह आमंत्रण प्रतियोगिताएं पैसे को खुर्द बुर्द करने का सही जरिया है। खेल होता है, खिलाड़ी को कोई लाभ नहीं मिलता, अलबत्ता खजाने से पैसा जरूर खाली होता है। हम आपको बता दें कि 19 नवंबर को, यानी 19 नवंबर 2022 को इंदिरा मैराथन दौड़ प्रयागराज में होगी। इसी तरह से
अखिल भारतीय केडी सिंह बाबू स्मारक आमंत्रण प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता लखनऊ में दिसंबर में परवान चढ़ेगी। इसी तरह से अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी महिला हॉकी प्रतियोगिता जनवरी 2023 में मेरठ में आयोजित होगी। अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी वॉलीबॉल पुरुष प्रतियोगिता जनवरी 2023 में अयोध्या में आयोजित होगी। इसी तरह से अखिल भारतीय आमंत्रण प्राइज मनी फुटबॉल प्रतियोगिता दिसंबर 2022 में बरेली में आयोजित की जाएगी। अखिल भारतीय ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ कबड्डी प्रतियोगिता दिसंबर 2022 में गोरखपुर में आयोजित की जाएगी। इसी तरह से अखिल भारतीय पद्मश्री मोहम्मद शाहिद आमंत्रण प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता फरवरी 2023 में वाराणसी में आयोजित होगी। अब आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश प्राइज मनी अखिल भारतीय आमंत्रण प्रतियोगिताओं के बहाने यह जताने की सिर्फ कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश खेलों में एक नज़ीर स्थापित करना चाहता है। नज़ीर ये है कि जिन प्रतियोगिताओं का खिलाड़ी के जीवन से कोई लेना देना नहीं, जिसका प्रमाण पत्र किसी काम का नहीं है, ऐसी प्रतियोगिताओं में मैं समझता हूं कि ये सातों जो आमंत्रण प्राइज मनी अखिल भारतीय खेल प्रतियोगिताएं होंगी, इनमें बहुत लाखों रुपया उत्तर प्रदेश का खर्च होगा। दरअसल बेहतर होता कि खेल निदेशक आरपी सिंह आमंत्रण प्रतियोगिताओं की जगह पर खेल संगठनों से ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करने का अनुमति प्राप्त करते, जिनका खिलाड़ियों को लाभ होता। यह आमंत्रण प्रतियोगिताएं तभी सार्थक हैं जब उनको खेलों से और खिलाड़ियों से लाभान्वित होने का मौका मिले। दरअसल पैसा आम जनता का है, इसे ऐसे खेल आयोजनों पर खर्च नहीं करना चाहिए जिनका कोई महत्व न हो। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो खेल कैलेंडर बना है, उस कैलेंडर में सिर्फ झूठा खेल प्रेम दर्शाने की कोशिश की गई है। क्या इस झूठे खेल प्रेम से उत्तर प्रदेश खेलों में उत्तम प्रदेश बन पाएगा? इस बात का ध्यान कम से कम खेल निदेशक को होना चाहिए। हाल ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हम 12वें स्थान पर रहे। यह चिंतन मनन की बात होनी चाहिए। इस बात का भान खेल निदेशालय को होना चाहिए कि जमीनी स्तर पर उसने पिछले 2-3 सालों में कुछ भी अच्छा नहीं किया है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश का खेलों में प्रदर्शन अर्श से फर्श पर आ गया है। दरअसल खेलों में तमाशा नहीं होना चाहिए, जबकि ये खेल कैलेंडर इस बात की गवाही दे रहा है कि सब कुछ खेलों के नाम पर तमाशा करने का प्रयास हो रहा है। जो भी हो, यदि
ज़मीनी स्तर पर खिलाड़ियों को सुविधाएं नहीं मुहैया होंगी तो उनका प्रदर्शन नहीं निखरेगा। खेल निदेशक आरपी सिंह जी को पता है कि उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षक नहीं हैं, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है। बावजूद इसके उन्होंने खेल प्रशिक्षकों की कमी को दूर करने की बजाय खेल कैलेंडर बनाकर यह जताने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश खेल रहा है, उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में अग्रसर है, जो कि सरासर झूठा है। मैं खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी से आग्रह करता हूं कि वह इस तमाशे पर न केवल रोक लगाएं, बल्कि कोशिश हो कि जो भी खेल आयोजनों का पैसा है वह खिलाड़ियों को अधिक से अधिक कैसे मिले, ताकि खिलाड़ी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। दरअसल जब तक प्रदेश में प्रशिक्षक नहीं होंगे, खेलों की हर बात बेमानी है। खेल निदेशक आरपी सिंह स्वयं खिलाड़ी रहे हैं, उन्हें एक अच्छा खिलाड़ी कैसे बन सकता है इस बात का भान अच्छी तरह से है। बिना प्रशिक्षकों के क्या खेल हो सकते हैं, कितना कारगर हो सकते हैं, यह भी बात उन्हें पता होगी। जो भी हो, खेलों के नाम पर तमाशा बंद होना चाहिए। अखिल भारतीय आमंत्रण प्रतियोगिताएं सिर्फ पैसे को ठिकाने लगाने का ही उपक्रम है, जो कि उचित नहीं है। जय हिंद, जय भारत।